वेलकम टू ब्रेन विक्ट्री इंटरनेशनल मोटिवेशनल वीडियो। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना, हर पल एक नया सबक। हमारे आसपास लोग जीते हैं, संघर्ष करते हैं और सफलता पाते हैं। इन कहानियों में सीख छिपी है। असली अनुभवों से सीखना सबसे अच्छा होता है। किताबें ज्ञान देती हैं, पर अनुभव समझ। दूसरों की गलतियों से सीखकर हम अपनी गलतियां कम कर सकते हैं। सफलता के रास्ते अलग अलग होते हैं। हर कहानी प्रेरणा देती है। रियल बुक में हम ऐसे ही लोगों की कहानियां साझा करेंगे। मिलिए रमेश से। छोटे शहर से आते हैं, बचपन से ही बिजनेस का शौक। कॉलेज के बाद नौकरी की जगह खुद का काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, पैसे की तंगी, अनुभव की कमी। रमेश ने हार नहीं मानी, मेहनत और लगन से काम करते रहे। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। आज रमेश का बिजनेस काफी बड़ा हो गया है। रमेश की कहानी बताती है कि लगन और मेहनत से कुछ भी संभव है। गीता एक गरीब परिवार से है। पढ़ाई का बहुत शौक। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गीता ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम करती, रात में पढ़ाई। स्कॉलरशिप मिलने पर आगे की पढ़ाई पूरी की। आज गीता एक सफल डॉक्टर है। गीता की कहानी शिक्षा की शक्ति दिखाती है। शिक्षा से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अमित एक कलाकार हैं। उनकी कला में जीवन की झलक दिखती है। अमित कहते हैं, कला जीवन को समझने का एक तरीका है। अमित की पेंटिंग्स में खुशी, गम, संघर्ष और उम्मीद सब दिखता है। उनका मानना है कि कला से दिल को सुख और शांति मिलती है। अमित की कहानी बताती है कि कला जीवन का अभिन्न अंग है। सुनीता एक राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हैं। वो कहती हैं, खेल ने मुझे जीवन में कभी हार न मानना सिखाया। सुनीता ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जीत भी मिली, हार भी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत से आगे बढ़ती रहीं। सुनीता की कहानी खेल भावना का महत्व बताती है। हार से सीखना और आगे बढ़ना ही जिंदगी है। डॉक्टर अनुराग एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। वो कहते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। डॉक्टर अनुराग लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वो नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन की महत्ता बताते हैं। डॉक्टर अनुराग की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। लीला एक पर्यावरणविद है। प्रकृति से उन्हें बेहद प्रेम है। लीला कहती है, प्रकृति हमारी मां है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। लीला पेड़ लगाती है, पानी बचाने के लिए जागरूकता फैलाती है और लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है। लीला की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। राजेश एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। राजेश कहते हैं, बच्चों को शिक्षित करना सबसे बड़ा पुण्य है। राजेश के इस कार्य से कई बच्चों का जीवन बदल गया है। वो मानते हैं कि समाज के लिए कुछ करना हम सबका फर्ज है। राजेश की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जिंदगी एक सीखने का सिलसिला है। हम हर दिन हर पल कुछ न कुछ सीखते हैं। रियल बुक में हमने ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां सुनी। इन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे से सीखें और एक बेहतर समाज बनाएं।